हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारी तो केवल एक सोच है कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी कोष से किया जाए। इस सरकार ने उसकी अनदेखी की है। वायदे बड़े किए गए, चुनाव में वायदों का अंबार लगा देते, लेकिन सत्ता पक्ष के बाद वायदों को भूल करके उसके उलट काम करते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग के चक्कर ना काटे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में जाता था, नहीं जाते थे, और गांव के लोग जो मांग रखते थे वो पूरी की गई थी कि नहीं की गई थी। कई बातें तो ऐसी थी जो लोगों की तरफ से मांगी नहीं गई, फिर भी हमने पूरी करने का काम किया। कल परसों बारिश बहुत हुई, खेत भरे पड़े, रास्ते पानी से भरे पड़े। अखबार में समाचार ये भी छपे है, एक आदमी सड़क के ऊपर डूब के मर गया। यानी सड़क के ऊपर इतना पानी था कि उसको कोई इलाज नहीं था। ये हालत आज इस देश की है। इसलिए हमने वो सारे काम किए। हमारी परंपरा है, हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसका दाह संस्कार करते हैं और शमशान घाट में ले जा करके उसका दाह संस्कार किया जाता है। और मुसलमान में अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर उसको दफनाया जाता है। बारिश के दिनों में, आज जैसे मौसम में अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत है, हमसे शमशान घाट तक नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ते पानी से भरे पड़े। हमने बिना मांगे सभी शमशान घाटों के रास्ते पक्के करवाए कि नहीं करवाए? मुसलमान दफना करके अपने बुजुर्ग को घर जाता है, पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को कुरेद करके उस डेड बॉडी को निकाल के ले जाते हैं। तो फिर लोगों को उसकी पीड़ा होती है कि नहीं होती? होती है। हमने बिना मांगे सारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी आपके कब्रिस्तान है उन सब की चार दीवारी बनाने का काम किसी से मांग नहीं है। हमारी सोच ये थी, हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा ज्यादा सुविधा और अच्छे काम करने की वजह से मुझे 10 साल के लिए सजा हुई थी और इल्जाम ये था कि मैंने गलत लोगों को नौकरी देने का काम किया। जिनको नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई और जो नौकरी दिलाने वाला था वो सजा के बाद भी सजा काटता रहा। आपसे मेरा विशेष लगाव रहा है। मुझे तो जो ही छुट्टी मिली मैं सबसे पहले आपके बीच में आया। मेरा एक फैसला है, मैं एक गांव में जाऊंगा, एक व्यक्ति से मिलूंगा। पिछली दफा सरकार बनने के बाद 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के सरकार बनने के बाद हर पढ़े लिखे बच्चे को मैं नौकरी दूंगा, चाहे इसके लिए बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उससे कोई किसी बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी कारणवश वोट कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। किसी माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को मिले, ये काबिले बर्दाश्त बात नहीं। इसलिए हमारी एक सोच है कि हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। कल को बच्चा अगर बड़ा अफसर बनेगा तो गांव के लिए, कस्बे के लिए, शहर के लिए वो अच्छे काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हमारी सोच में मौजूदा सरकार की सोच में एक अंतर है। मौजूदा सरकार तो आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा करेगी कि आपको 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो।
और हमारी सोच ये होगी कि कोई भूखा ना सोए और सबको अनेक प्रकार की सुविधा। इस सब के लिए जहाँ आप सबको मैं बधाई देने आया हूँ, वहाँ आपको इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं थोड़े से लड्डू लेके आया हूँ। स्वामी जी को दूंगा, आपसे निवेदन करूंगा तो सारे उसमें से एक एक लड्डू जरूर खा के, बस यही कुछ कहने आया हूँ। आपकी 26 तारीख की जो रैली है, पंचायत है जी, पंचायत मेरी ग्रुप है।